My Sweet Stalker, Episode 2, Fire. ओरोची, चारों तरफ आग की लपटें मुझे घेरे हुए हैं। मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। धुएं से बचने के लिए मैं अपनी नाइट शर्ट से चेहरा ढकता हूँ और तेजी से दरवाजे की तरफ भागता हूँ। अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही मैं राहत की सांस लेता हूँ। शुक्र है उस फायर एस्केप का जिसकी वजह से जान बची। सड़क पर लोगों की भीड़ लगी है। सब बस उन लपटों को टकटकी लगाए देख रहे हैं। अजनबी 1, मेरा घर। सब कुछ खाक हो जाएगा। अजनबी 2, कम से कम हम सब सही सलामत तो बाहर आ गए। ओरोची, तभी सायरन की आवाज गूंजती है और दमकल की गाड़ी तेजी से वहां पहुंचती है। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुट जाते हैं, जबकि पुलिस सबको बिल्डिंग से दूर रहने का इशारा करती है। पुलिस ऑफिसर, सब पीछे हट जाइए। हम फौरन इस हादसे की वजह की जांच शुरू कर रहे हैं। ओरोची, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊंगा? May, Orochi. ओरोची, मई भीड़ को चीरती हुई मेरी तरफ आती है और मुझे गले लगा लेती है। मैं, तुम ठीक तो हो? तुम्हें सही सलामत देखकर जान में जान आई। ओरोची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना कि तुम्हारी गली में आग लगी है, बस इसीलिए बिना सोचे समझे यहाँ चली आई। ओरोची, बस ऐन मौके पर बाहर निकल आया। भगवान का शुक्र है। ओरोची, मैं सुन्न होकर उस जलती हुई इमारत को देखता हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हे ओरोची, वो थोड़ा करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रखती है। तुम सेफ हो, बस यही मैटर करता है। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओरोची, थैंक्स। उसके साथ होने से मेरा डर थोड़ा कम हो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कि आज की रात कहाँ बिताऊंगा। कोई ठिकाना ढूंढना होगा। तुम मेरे हॉस्टल में रुक सकते हो। ओरोची, क्या? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। ओरोची, क्या ये सच में चाहती है कि मैं इसके साथ गर्ल्स हॉस्टल में रुकूं? मुझे क्या कहना चाहिए? तुम्हारी रूममेट का क्या? मुझे नहीं लगता कि उसे अपने कमरे में किसी लड़के का होना पसंद आएगा। तुम्हें बस सर छुपाने की जगह चाहिए, दैट्स इट। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ओरोची, पता नहीं उसकी रूममेट इतनी समझदार होगी या नहीं, पर फिर सोचा आधी रात हो चुकी है और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। ठीक है, थैंक्स। अजनबी ईरी, क्या चल रहा है? तुम्हारा दोस्त ठीक तो है ना? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ओरोची, मैं के पीछे पीछे कमरे में जाता हूँ और उसकी रूममेट मुझे देखकर हैरान रह जाती है। ईरी, हेलो। ओरोची, उसने नाइटी पहनी हुई है और वो झिझकते हुए खुद को कंबल से ढक लेती है। ईरी, जान के खुशी हुई कि तुम सही सलामत हो। मैंने ओरोची से कहा है कि वो आज रात यहीं रुकेगा। ईरी, हाँ? ओरोची, ईरी अचानक दबी हुई हंसी हंसने लगती है। ईरी, ओह, अब समझी। ईरी, आखिर तुमने उसे यहाँ बुलाने का बहाना ढूंढ ही लिया, क्यों? ओरोची, क्या मतलब? का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ जाता है। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसका घर जल चुका है, उसे बस मदद की जरूरत है। ईरी, हाँ बिल्कुल, मान लिया। ओरोची, वो खड़ी होती है और हमारे पास से गुजरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। ईरी, खैर, मैं तुम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी दे देती हूँ। अरे रुको तो। ओरोची में उसे रोकने की कोशिश करती है, पर ईरी दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। शिट, अब ये हफ्तों तक मुझे इस बात पर चिढ़ाएगी। ओरोची, क्या वो ठीक रहेगी? हाँ, हॉस्टल में उसके बहुत दोस्त हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगी। ओरोची, मुझे यहाँ रुकने देने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। कोई बात नहीं, चिल करो। ओरोची, हम एक दूसरे को देखते हैं। हमारे बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। तो ओरोची, समझ नहीं आ रहा कि उसके रूममेट का यहाँ ना होना कम ऑकवर्ड है या फिर ज्यादा अजीब, क्योंकि अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, बिल्कुल अकेले, उसके हॉस्टल रूम में। मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। ओरोची, एक नर्वस हंसी के साथ मई बेड पर बैठ जाती है। सही कहा। तो पर मैं कहाँ सोऊंगा? एरी के बिस्तर का इस्तेमाल करना थोड़ा डरावना लगेगा और वो आर्मचेयर भी काफी अनकंफर्टेबल दिख रही है। यहाँ काफी जगह है। ओरोची, वो अपने बगल में बेड थपथपाती है और मैं उसके गालों को फिर से गुलाबी होते हुए देखता हूँ। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें इतने बड़े बेड मिले कि 2 लोग आराम से आ सकें। ओरोची, हाँ, पर क्या तुम श्योर हो? थोड़ी शर्मिंदगी तो हो सकती है, पर ऐसा तो है नहीं कि कुछ हो जाएगा। आखिर हम दोनों समझदार एडल्ट्स हैं, है ना? वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम कंफर्टेबल रहो। ओरोची, मैं उसे घबराहट में थोड़ा छटपटाते हुए देखता हूँ। अब क्या करूँ?
जब वो खुद ऑफर कर रही है तो मना करने की कोई वजह नहीं दिखती। Orochi, thanks. मैं उसके बेड की ओर कदम बढ़ाता हूँ और दूसरी तरफ से ब्लैंकेट के नीचे सरक जाता हूँ। मैं, कोई बात नहीं। ओरोची, वो लाइट बंद कर देती है, पर उससे पहले मेरी नज़र उसके लाल होते चेहरे पर पड़ती है। क्या तुम वाकई इस बात से कंफर्टेबल हो? मैं, जाहिर है हम इसे मैच्योर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओरोची, सही है। दूसरी तरफ हमने पहले कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है। इतनी थकान के बाद भी अचानक मुझे उसके पास से आती फूलों वाली खुशबू के अलावा और कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्या हमारा इतनी नज़दीक सोना सच में सही है? मैं, गुड नाइट ओरोची। ओरोची, वो मेरे कान के पास धीरे से कहती है, जिससे मेरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। शुभ रात्रि मेई। एक बार फिर शुक्रिया। मैं तकियों के सहारे खुद को सेटल करने की कोशिश करता हूं और अपनी आंखें मूंद लेता हूं। मेरे पास ही मेई अपनी करवट बदलती है। उसका पैर गलती से मेरे पैर से टच हो जाता है। मैं, सॉरी। ओरोची, फिक्र मत करो। मैं दूसरी ओर मुड़ता हूं, लेकिन अगले ही पल गलती से मेरा पैर उसके पैरों से टकरा जाता है। वो मेरी भूल थी, माफ करना। मुझे लगता है ये बेड उतना बड़ा नहीं है जितना मैंने इमेजिन किया था। ओरोची, ऐसा लग रहा है कि नो फिजिकल कांटेक्ट यहाँ लगभग नामुमकिन है। हाँ, यहाँ जगह की वाकई कमी है। ओरोची, अंधेरे में हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं। कुछ पलों बाद वो मुस्कुराती है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ओरोची, अंधेरे के बावजूद मैं उसके चेहरे की लाली देख सकता हूँ। मेरा मतलब है, मुझे एक्सीडेंटल टच से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसे अवॉइड करना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि मैं, खैर तुम समझ रहे हो ना। ओरोची, मैं अपनी हल्की हंसी रोक नहीं पाता। क्यूट। रुको, मैं ये क्या सोच रहा हूं? अगर एरी को इस बारे में पता चला तो वो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। ओरोची, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं भी किसी से जिक्र नहीं करूंगा। डन। अब चलो सो जाते हैं। ओरोची, बिल्कुल। अब मैं काफी रिलैक्स महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं उससे दूरी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारे हाथ पैर हल्के से एक दूसरे से टच होते हैं, पर इस बार हम ओवर रिएक्ट नहीं करते। लेकिन इस डर को भुलाना मुश्किल है कि वो आग कोई एक्सीडेंट नहीं थी। मैं आज की रात अकेला नहीं रहना चाहता था। तकियों से मेई के शैम्पू की वो रिलैक्सिंग खुशबू मुझ तक पहुंच रही है। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिली। मैं अपनी आंखें खोलता हूं और अपने बगल में उसे देखता हूं। मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया कि वो कितनी खूबसूरत। मैं फौरन अपनी आंखें फिर से मूंद लेता हूं। मुझे सोने की जरूरत है। कल मुझे उस सब का सामना करना होगा जो मेरे अपार्टमेंट में हुआ। हाँ, कहां? कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। वो आग। गुड मॉर्निंग ओरोची, नींद ठीक से आई? ओरोची, हाँ, पर अब मुझे शायद पुलिस से बात करनी चाहिए। पुलिस? इतनी सुबह? अगर उन्हें किसी चीज के बारे में डिस्कस करना होगा तो क्या वो खुद तुमसे कांटेक्ट नहीं करेंगे? ओरोची, कैसे? मेरा फोन तो अपार्टमेंट में ही था। वैसे भी मुझे उनसे जल्द से जल्द मिलना है। मुझे नहीं लगता कि अब और वेट करना चाहिए। आग लगने से पहले मुझे वो अजीब सा टेक्स्ट मैसेज मिला था। मैं कांप जाता हूं। हे, सब ठीक तो है ना? ओरोची, उम्मीद तो यही है। मुझे रात भर यहां रुकने देने के लिए फिर से थैंक्स। जल्द बात करते हैं। पुलिस स्टेशन में मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और जल्द ही अंदर बुला लिया गया। पुलिस ऑफिसर, आप उसी अपार्टमेंट के किराएदार हैं ना, जिसमें कल रात आग लगी थी? ओरोची, जी, सही कहा। पुलिस ऑफिसर, आई एम सॉरी, आपके लिए ये काफी मुश्किल वक्त होगा। ओरोची, हाँ। पुलिस ऑफिसर, बिल्डिंग इंश्योर्ड थी, तो आपके लैंडलॉर्ड के पास उस बारे में बाकी डिटेल्स होंगी। वहां अब जाना सेफ है, तो लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि कुछ बचा है या नहीं। ओरोची, आग लगने की वजह क्या थी? पुलिस ऑफिसर, हमारी शुरुआती जांच के हिसाब से ये एक एक्सीडेंट था। ओरोची, एक्सीडेंट? पुलिस ऑफिसर, ग्राउंड फ्लोर पर फॉल्टी वायरिंग, खराब तार इसकी वजह लगती है। ओरोची, क्या ये सिर्फ एक हादसा था? आप श्योर हैं? पुलिस ऑफिसर, क्या आपके पास इसके अलावा कुछ और मानने का कोई कारण है? ओरोची, मैं हिचकिचाता हूं। मुझे क्या कहना चाहिए? जी, असल में बात यह है, जिस रात आग लगी मुझे एक अजीब मैसेज आया था। पुलिस ऑफिसर,
क्या वो कोई धमकी थी? ओरोची, उसमें लिखा था कि हमारा साथ होना किस्मत में लिखा है। पुलिस ऑफिसर, क्या आप भेजने वाले को जानते हैं? ओरोची, वो अननोन नंबर था पर हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर किसी को ब्लॉक किया था। एक लड़की मुझे साथ घूमने के मैसेज भेज रही थी और मना करने पर भी नहीं मान रही थी। पुलिस ऑफिसर, मुझे लगता है बहुत से लोग चाहेंगे कि उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। ओरोची, यह कोई मजाक नहीं है। पुलिस ऑफिसर, वैसे तो ये उससे जुड़ा हुआ नहीं लगता, पर हम इसकी जांच करेंगे। ओरोची, ठीक है, थैंक्स। शायद ये वाकई एक एक्सीडेंट ही था। शायद, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। अच्छा है, लग रहा है कि आसपास कोई नहीं है। मैं एक कंप्यूटर पर बैठता हूं और जितनी जल्दी हो सके अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन करता हूं। पूरी मॉर्निंग क्लासेस के दौरान मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, क्या वो टेक्स्ट किमीको का था? देखते हैं। Oh no. मुझे योर ट्रू लव नाम के अकाउंट से एक नया मैसेज आया है। योर ट्रू लव, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे पास आ जाओ ताकि हम फाइनली साथ रह सकें। ओरोची, तीसरा मैसेज बस एक लोकल एड्रेस है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उस जगह के आसपास भी जाऊं। मैं लॉग आउट करके कंप्यूटर बंद कर देता हूं, फिर अपना माथा रगड़ता हूं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, है ना? मुझे लगता है कि उस लड़की किमीको ने ही आग लगाई है। वो मेरे पीछे पड़ी है। मैं कैंपस में तेजी से चलता हूं। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो रहे हैं। आरग, यह फीलिंग अभी तक गई नहीं है। पूरे दिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मैं इस बात से परेशान हूं कि मैं खतरे में हूं, और शायद सिर्फ मैं ही नहीं। क्या होगा अगर वो मेरे दोस्तों के पीछे भी पड़ गई? मुझे मेई और यूटा को वार्न करना होगा। ओरोची, मेई, मैं, अरे ओरोची, सब कैसा रहा? ओरोची, सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम सावधान रहो। May. ओरोची, मुश्किलों पर नजर रखना, और अगर कुछ भी अजीब लगे तो किसी सेफ जगह चली जाना। मैं, 1 मिनट रुको, चल क्या रहा है? ओरोची, आग लगने से पहले कल रात मुझे एक अजीब मैसेज मिला था, और एक और अजीब मैसेज मेरे एडवाइस नेटवर्क के थ्रू आया। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो स्पैम था, पर मुझे डर है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। मैं, पर क्यों? वेट, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो डरावनी लड़की ही ये सब मैसेजेस भेज रही है? ओरोची, मुझे इसी बात का डर है। Me. Oh my god. ओरोची, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? मुझे यूटा को भी अलर्ट करना है। क्या तुमने उसे देखा है? मैं, मुझे लगता है कि वो इसी हॉल में आगे रूम नंबर 103 में है। Orochi, thanks. बिल्कुल, यूटा यही है। यूटा, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? यूटा, हे दोस्त, मैंने आग के बारे में सुना। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें रुकने के लिए जगह चाहिए? ओरोची, एक्चुअली हाँ, वह बहुत सही रहेगा। यूटा के साथ रुकना मेई के डॉम में एक और रात बिताने से कहीं कम ऑकवर्ड होगा। और अगर मुझे सही याद है तो यूटा का कोई रूममेट भी नहीं है। यूटा, कूल, मैं अभी वहीं वापस जा रहा हूं। ओरोची, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें किसी चीज के बारे में वार्न करना चाहता हूं। मुझे चिंता है कि कल रात लगी आग कोई एक्सीडेंट नहीं थी। मैं चाहता हूं कि तुम केयरफुल रहो। मुझे हाल ही में ऑनलाइन एक लड़की से कुछ डरावने मैसेजेस मिले हैं जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। यूटा, सीरियसली? तुम्हारा कोई स्टॉकर है? ओरोची, मुझे तो यही डर लग रहा है। यूटा, भाई, ये तो पागलपन है। मैं किसी भी अजीब चीज पर नजर रखूंगा। Orochi, thanks. हम साथ में क्लासरूम से निकलते हैं। शिकी अंदर आ रही होती है। वो पास से गुजरती है। शिकी, हे ओम। ओरोची? ओरोची, हाँ? शिकी, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट होगा? यूटा, हमारे पास तुम्हारे लिए हमेशा टाइम है। शिकी, मैं ओम ओरोची से बात करना चाहती थी। अकेले में? ओरोची, यूटा आह भरता है और मेरी तरफ देखता है। यूटा, ठीक है, फिर मैं डॉम की तरफ चलता हूं। वहीं मिलते हैं। Orochi, thanks. मैं वापस शिकी की तरफ मुड़ता हूं। क्या बात है? शिकी, वो दरअसल। ओरोची, वो एक छोटा बॉक्स आगे बढ़ाती है। शिकी, मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट के बारे में सुना। ओरोची, क्या मुझे उसे भी वार्न करना चाहिए? क्या हम इतने क्लोज हैं कि किमिको उसे टारगेट बनाएगी? शिकी, मुझे पता है ये कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट लाई हूं।
ओरोची, वेट, शिकी मेरे लिए चॉकलेट लाई? चॉकलेट? शिकी, मुझे लगा शायद इससे तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाए। ओरोची, मैं उस बॉक्स को घूरता हूँ। शिकी का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो मेरे सामने थोड़ी हिचकिचाती है। क्या ये ठीक है? मैंने उसे पहले कभी ऐसे बिहेव करते नहीं देखा। रुको, क्या ये वैसा गिफ्ट नहीं है जो किसी क्रश को देते हैं? अब मैं क्या करूं? थैंक यू। मैं चॉकलेट का डिब्बा ले लेता हूं और मेरा चेहरा भी थोड़ा गर्म होने लगता है। यकीन नहीं होता कि शिकी ने सच में मेरे लिए चॉकलेट खरीदी। ये मेरे अपार्टमेंट के नुकसान या उस स्टॉकर वाले डर की भरपाई तो नहीं कर सकता, पर वो मेरी इतनी परवाह करती है कि मुझे चीयर अप करने के लिए कुछ लेकर आई। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो इतना ख्याल रखती है। हालात भले ही खराब हों, पर लगता है इस ट्रेजेडी की वजह से कम एक अच्छी चीज तो हुई। मैं शिकी की तरफ देखता हूं, पर वो फौरन नजरें चुरा लेती है। शायद वो बस शराफत दिखा रही हो। खैर, मुझे ये सच में बहुत पसंद आया। शिकी, मुझे पता है ये थोड़ा अजीब गिफ्ट है। मुझे समझ नहीं आया कि और क्या लूं। ओरोची, शिकी अक्सर अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करती, पर अपनी खामोशी के पीछे उसका दिल बहुत नेक है। ये बहुत अच्छा आइडिया था। शिकी, सच में? ओरोची, हाँ। चॉकलेट एक्सेप्ट करने से उसका मूड जैसे चमक उठता है। शिकी, तो क्या मैं कुछ और कर सकती हूं? ओरोची, आखिरी कुछ शब्द बस एक फुसफुसाहट थे। सच कहूं तो ये जानकर काफी बेहतर महसूस हो रहा है कि लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं। बस अपना ध्यान रखना, ठीक है? शिकी, ओरोची, मैं इस सिचुएशन से निपट लूंगा, पर अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। शिकी, मुझे? ओरोची, हाल ही में कुछ अजीब चीजें हुई हैं और मैं हिचकिचाता हूं। मुझे नहीं लगता किमिको उसके पीछे जाएगी, और अगर मैंने सब समझाया तो वो बस डर जाएगी। बस याद रखना कि अगर कभी जरूरत पड़े तो तुम हमेशा मेरे पास आ सकती हो, चाहे जो भी हो। वो शर्माते हुए मेरी तरफ देखती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है। क्या नजारा है! जब वो इमोशंस दिखाती है तो और भी क्यूट लगती है। शिकी, थैंक यू। ओरोची, और चॉकलेट के लिए फिर से शुक्रिया। मैं रुकता हूं। वैसे क्या तुम इसे शेयर करना चाहोगी? शिकी, नहीं, मैं नहीं ले सकती। ओरोची, क्यों नहीं? शिकी, ये गिफ्ट है। ओरोची, अगर हम साथ खाएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैं उसके चेहरे पर हल्की लाली और मुस्कुराहट देखता हूं। शिकी, सच में? ओरोची, बिल्कुल। क्या कहती हो? शिकी, ठीक है। ओरोची, मैं बॉक्स अनरैप करके खोलता हूं। अंदर 12 छोटी चॉकलेट्स हैं। मैं 2 लेता हूं और फिर बॉक्स शिकी की तरफ करता हूं। वो भी 2 उठा लेती है। ये बहुत टेस्टी है। शिकी, हाँ। ओरोची, बाकी बात के लिए बचाकर रखते हैं। शिकी, ओके। ओरोची, हम साथ में चॉकलेट खत्म करते हैं और मैं चैन की सांस लेता हूं। कम से कम इस पल के लिए मैं बिना किसी टेंशन के रिलैक्स कर पाया और एंजॉय किया। आखिरकार इसने मेरा मूड थोड़ा तो बदल ही दिया। मैं काफी लकी हूं कि मुसीबत के वक्त एक प्यारी लड़की मेरा ख्याल रख रही है। अचानक कोने से कुछ टूटने की तेज आवाज आती है, जिससे मेरा ध्यान भटक जाता है। मैं तुरंत चेक करता हूं कि वो क्या था। शिकी, ओरोची? ओरोची, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। शिकी, क्या कुछ हुआ है? ओरोची, शायद मैं जरूरत से ज्यादा शक कर रहा हूं। कुछ नहीं, छोड़ो इसे। किमिको मेरा पीछा करते हुए यहां तक तो नहीं आ सकती थी, है ना? मुझे पता चल जाता। अब मुझे हॉस्टल की तरफ निकलना चाहिए। शिकी, डॉम्स? ओरोची, हाँ, अब मेरा अपना अपार्टमेंट तो रहा नहीं, इसलिए मैं यूटा के साथ रुकूंगा। शिकी, सही बात है। ओरोची, फिर मिलते हैं। यूटा, खुशी हुई कि तुम आखिरकार आ गए। ओरोची, शिकी बस मेरा हौसला बढ़ाना चाहती थी और कुछ नहीं। यूटा, वो काफी अच्छी लड़की है। ओरोची, हाँ, पर बहुत शांत रहती है। मैं सोचता हूं कि उसके दिमाग में आखिर चलता क्या होगा। यूटा, पर वो क्यूटनेस ही तो है। काश। ओरोची, वो बात अधूरी छोड़कर सिर हिला देता है। यूटा, खैर, छोड़ो। ओरोची, ये थोड़ा अजीब था। यूटा, वैसे इसे अपना ही घर समझो। ओरोची, थैंक्स। यूटा, मुझे कुछ होमवर्क करना है तो बेहतर होगा कि मैं काम पर लग जाऊं। ओरोची, कुछ हेल्प चाहिए? यूटा, क्यों नहीं कर दो। ओरोची, हम दोनों यूटा की डेस्क पर बैठ जाते हैं और असाइनमेंट चेक करने लगते हैं। कितना अजीब है कि चीजें कैसे बदल गई हैं।
स्कूल में मैं हमेशा यूटा पे डिपेंड रहता था। जब बच्चे मुझे गीक बोलकर बुली करते थे तब वो मुझे बचाता था। उसने हमेशा मेरा साथ दिया और अब मैं यहाँ उसकी पढ़ाई में मदद कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फाइनली उसकी पुरानी मदद का एहसान उतार पा रहा हूँ। पर फिर वही बात, हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं। यूटा भाई, इनमें से कुछ चीजें तो मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं। ओरोची, टेंशन मत लो, क्या तुम्हारे पास क्लास के नोट्स हैं? यूटा, हाँ बिल्कुल। ओरोची, वो आह भरते हुए अपनी नोटबुक खोलता है। यूटा, ये साल कभी खत्म होगा भी या नहीं? ओरोची, मुझे लग रहा है अगला साल इससे भी बुरा होगा, पर मुझे उससे ये कहना नहीं चाहिए। अभी बस एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। शाम होने वाली है। यूटा का होमवर्क लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, अब तभी उसके फोन की रिंगटोन मेरी बात काट देती है और वो फोन उठाता है। यूटा, हेलो? क्या? हे, तुम ठीक तो हो? ओरोची, उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही है। यूटा, क्या मैं कुछ क्या? ओरोची, क्या चल रहा है? यूटा, ठीक है, हाँ रुको। ओरोची, वो फोन मेरी तरफ बढ़ाता है। यूटा, तुम्हारे लिए है। शिकी है। आवाज से लग रहा है जैसे वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। ओरोची, शिकी, मैं फोन लेता हूं। हेलो शिकी। हेलो ओरोची, प्लीज, मैं ओरोची, वो बहुत डरी हुई लग रही है। क्या हुआ? शिकी, मैं घर जा रही हूं लेकिन मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ओरोची, क्या? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मैंने शिकी को पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं सुना। मामला पक्का सीरियस है। मुझे लगा था शिकी सेफ है। मुझे लगा किमिको उसे निशाना नहीं बनाएगी, पर कल रात जो हुआ उसके बाद मुझे सबसे बुरे का डर सता रहा है। शिकी, मैं कैंपस और अपने घर के बीच वाले रास्ते पर हूं। प्लीज ओरोची, मुझे डर लग रहा है। ओरोची, लाइन पर ही रहना शिकी। यूटा, क्या वो ठीक है? ओरोची, बात करने का टाइम नहीं है। यूटा, अरे रुको। ओरोची, उसकी बात अनसुनी करके मैं फोन यूटा की तरफ फेंकता हूं और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ता हूं। घर जाते वक्त कोई शिकी का पीछा कर रहा है। क्या वो किमिको है? क्या शिकी खतरे में है? क्या मैं वक्त पर वहां पहुंच पाऊंगा?